हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, मैं तारिक सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर पर। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट दिसंबर 2024 का जो नोटिफिकेशन आया था, जिसकी परीक्षा 14 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल रात को समाप्त हो गई। 16 तारीख यानी 16 अक्टूबर लास्ट डेट थी। और जब लास्ट डेट समाप्त हुआ उसके बाद जानकारी ये निकल के आई कि सीटेट में बीएड और डीएलएड वाले ऐसे अभ्यर्थियों का हजारों की संख्या में फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये भी जानकारी मिली है कि गलतियां कहां पर हुई है, और ये बहुत ही छोटी सी गलतियां हुई हैं बच्चों के फॉर्म में। हो सकता है कि आपने खुद से फॉर्म भरा है इसलिए गलत हो गया, या फिर सबसे ज़्यादा गलतियां जो होती है वो साइबर कैफे वाले बंदे से होती हैं। आप फॉर्म दे आते हो ठीक से नॉलेज ना होने की वजह से, या साइबर कैफे में फॉर्म अधिक होने की वजह से बच्चों से पूछते नहीं हैं और अपने मन से फॉर्म फिल कर देते हैं और बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक नहीं देखोगे तो आपका भी ये सत्र बेकार जाने वाला है, और आप भी अगर समय रहते गलतियों को जान लोगे अपने फॉर्म में तो सुधार करने का एक अंतिम मौका सीबीएसई देता है सीटेट के फॉर्म में सही करने का अपनी गलती को। तो समय रहते अगर गलती को पहचान लोगे तो समय रहती गलती को सही भी आप लोग कर सकते हो। तो इसलिए सभी लोग इस वीडियो को देखें और अपना कर्तव्य समझते हुए इस वीडियो को ऐसे दोस्त को भी शेयर कर देना जिसने सीटेट का फॉर्म भरा हो, ताकि उसकी भी फॉर्म में अगर कोई गलती हुई हो तो उसको सुधार कर ले। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चैनल अगर अच्छा लगे, इस चैनल पर आपको सीटेट की कंप्लीट तैयारी भी कराई जाती है, इंफॉर्मेशन भी दी जाती है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर हमारे इस वीडियो से आपको जरा सा भी हेल्प मिला हो तो। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि मेरे दोस्त, आपने सीटेट का पेपर 1 का फॉर्म डाला है या पेपर 2 का फॉर्म डाला है? हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं ताकि हम देख सकें कि इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट पेपर 1 के ज्यादा हैं या पेपर 2 के ज्यादा स्टूडेंट बैठ रहे हैं सीटेट में। ठीक है, तो ये कमेंट अभी के अभी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये जो सीटेट की परीक्षा 14 दिसंबर को होने जा रही है, समय कम मिला है, सिलेबस काफी लंबा चौड़ा है। अगर आप थ्योरी नहीं समझोगे मेरे दोस्त तो आपका ये अटेम्प्ट बेकार ही जाएगा। और हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पहले भी 1-2 अटेम्प्ट हो चुका है, परीक्षा क्लियर नहीं हो रहा है, हमें कमेंट में जरूर बताना। तो मेरे दोस्त बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी करो। वही पुरानी बुक्स, वही पुराने सॉल्व पेपर सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। सिलेबस एनसीईआरटी के बुक्स वगैरह में काफी सारे अपडेट हो चुके हैं, नए पैटर्न पे परीक्षा आएगी होगी हम, तो अब आपके पुराने सिलेबस के बुक नहीं काम आने वाले हैं। आपको शॉर्ट नोट्स को पढ़ना होगा, नोट से आपकी कम समय में अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आपका निकल नहीं रहा है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हमारे द्वारा जो सीटेट का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी मिल जाएंगे, जिसको कम समय में समझ सकते हो, पढ़ सकते हो और सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हो। इस नोट से तैयारी करने पर 120 प्लस की गारंटी देता हूं, 120 प्लस अंक आएंगे आपके। हमारे पास पेपर 1 का भी नोट्स अवेलेबल है और पेपर 2 का भी नोट्स अवेलेबल है। पेपर 2 में जिसको एसएसटी का लेना है उसको एसएसटी का नोट्स मिल जाएगा विद थ्योरी। जिसको साइंस मैथ का लेना है दोस्त, उसको साइंस मैथ का भी नोट्स, बहुत ही बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी विद थ्योरी, विद सॉल्यूशन, विद डिटेल आंसर के साथ में, और बहुत शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी दिया गया, समझ में आएगा, याद भी कर सकते हो, रिवीजन भी समय रहते कर सकते हो। और कीमत भी बहुत कम रखा गया है इस नोट्स की, मात्र 199 रुपए में कोई भी एक पेपर का कंप्लीट सिलेबस का आप नोट्स ले सकते हो। नोट्स को खरीदने के लिए इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट का पेपर 2 का नोट चाहिए या पेपर 1 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा। इतना लिखकर जैसे मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे, आपको नोट्स का पूरा डिटेल और कैसे आपको पेमेंट करना है ये सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। तो मेरे दोस्त बिल्कुल सीरियस हो जाओ। 1000 रुपए 1200 का फॉर्म भरा है, 200 रुपए के नोट्स के लिए बिल्कुल ना सोचना कहां कब क्या चीज काम आ जाए और आपको सफल बना दे, ये कोई नहीं कह सकता। तो इसलिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को जरूर परचेज कर लें। आते हैं पॉइंट पर। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के फॉर्म में गलतियां हुई हैं। बहुत सारे बच्चों ने तो गलतियां पहचान ली है कि हाँ ये मेरा फॉर्म में ये गलती हो गई है, साइबर कैफे वालों को पता चल गया, वो उन्होंने बता दिया या खुद जान लिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे हजारों स्टूडेंट हैं जिन्होंने साइबर कैफे में फॉर्म भराया, खासकर लड़कियों की बात करता हूं। ठीक है, उन्होंने फॉर्म को देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, या उनको जानकारी नहीं थी कि यहां पर क्या भरना चाहिए था, जो भर दिया वो लेकर चली आई हैं या चले आए हैं, और उनको पता ही नहीं है कि हमारे फॉर्म में
गलती है। तो मेरे दोस्त इस वीडियो को ध्यान से सुनना और इस वीडियो को देखने के बाद में अपने फाइनल प्रिंट आउट को अभी के अभी निकाल लो, सामने रख लो और मैं जिस चीज को बताता हूं उस चीज को अपने फॉर्म में चेक करते जाओ। अगर वो सही हो तो टिक करो, अगर गलत हो तो पहचान लोगे उसको। सबसे पहले बताता हूं फॉर्म में कौन कौन सी चीजें गलतियां की ज्यादा संभावना है और कब इसकी सुधार होगी, कैसे सुधार कर सकते हैं, इसको आगे बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला जो मेजर आपके फॉर्म में गलती होती है वो नेम स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाता है। नेम स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाएगा। मान लो आपका फादर नेम, मदर नेम या आपके मेल स्पेलिंग कुछ और है ग्रेजुएशन की मार्कशीट में, ग्रेजुएशन की मार्कशीट से मिलाना, हाई स्कूल इंटर में कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, लेकिन ग्रेजुएशन से मैच करना चाहिए। अगर आपका मैच नहीं करना है फादर नेम, मदर नेम या आपका स्पेलिंग नेम, तो बाद में मान लो आपने सीटेट क्लियर कर लिया तो जब आपका सर्टिफिकेट इशू होगा वो सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं होगा, आपके जॉब के टाइम पर निकाल दिया जाएगा। आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट से आपका सर्टिफिकेट नेम मैच नहीं होगा क्योंकि आपके सर्टिफिकेट पर वही नेम वही स्पेलिंग मेंशन होकर आएगा जो आपने सीटेट के फॉर्म में स्पेलिंग डाली होगी। तो इसलिए ग्रेजुएशन के से मैच करना चाहिए आपका स्पेलिंग। तो सबसे पहले तो आप लोग अपना स्पेलिंग मैच कर लो अपने ग्रेजुएशन के मार्कशीट से, अपने मदर नेम, अपने फादर नेम का स्पेलिंग और अपना नेम का स्पेलिंग। ठीक है, हूबहू मैच करना चाहिए। अगर जरा से भी गलती है तो उसको सुधार कर लेना, मैं अभी बताऊंगा कि कब आपका सुधार होगा। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे लोगों का जेंडर गलत हो गया है, जैसे साइबर कैफे वाले से हो गया या अपने आप से गलती से हो गया, मेल का फीमेल हो गया या फीमेल का मेल हो गया, कुछ इस तरीके से गलतियां हो गई हैं। तो इसको भी भैया आपको सुधार करना है, सुधार करने का मौका देगा सीबीएसई। ठीक है, इसके बाद ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो आपको चूज करना होता है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो बहुत सारे गलती बच्चे क्या करते हैं, हिंदी लेते हैं, ठीक है, एक हिंदी लेना चाहते हैं, दूसरा या तो संस्कृत लेना चाहते हैं और या फिर इंग्लिश लेना चाहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है मेरे दोस्त, ये पेपर 1 लैंग्वेज 1 पे जो सब्जेक्ट आप रखोगे, जो लैंग्वेज, वो लैंग्वेज थोड़ा कठिन आता है। जो लैंग्वेज 2 पे आप सिलेक्ट करोगे वो थोड़ा आसान आता है। रीजन ये है, सीबीएसई ये मानता है कि अगर जो आपका लोकल लैंग्वेज है, जो आपका मदर टंग है या जो लोकल लैंग्वेज है, उसको आप पेपर 1 पे रखिए, उसका आपको अच्छे से क्वेश्चन लेवल बनाएगा, वो आपका थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्योंकि आप उस लैंग्वेज से बिलोंग करते हो, आपका वो मदर टंग है, आपका वो लोकल लैंग्वेज है, तो आपको अच्छी जानकारी होगी उस पर। ठीक है, और जो आप सेकंड लैंग्वेज पे रखते हो तो सीबीएसई समझता है कि ये इनकी फर्स्ट लैंग्वेज है, ये इनकी मदर टंग है या इनका लोकल लैंग्वेज है, तो इसको थोड़ा अच्छे लेवल का पूछो। और जो बच्चे ने दूसरे लैंग्वेज पे चुना है उसको थोड़ा आसान पूछो क्योंकि ये सेकंड लैंग्वेज है इनका। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड बड़ा मैटर करता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश को फर्स्ट पे चूज कर लिए गलती से और सेकंड पे हिंदी चूज कर दिया साइबर कैफे वाले ने। अब आपकी हिंदी ज्यादा अच्छी है, इंग्लिश थोड़ा वीक है, या संस्कृत को चूज कर लिया फर्स्ट पे और हिंदी को सेकंड पे कर दिया, तो हिंदी तो आसान आएगा बहुत ज्यादा, लेकिन संस्कृत और ज्यादा टफ हो जाएगा। या पेपर 1 पे जो भी लैंग्वेज चुनोगे वो अधिक कठिन रहेगा और जो पेपर 2 पे चुनोगे वो थोड़ा आसान रहेगा। तो यही ध्यान रखो, हिंदी जो आपका मदर टंग या लोकल लैंग्वेज हो उसको 1 पे करो और सेकंड लैंग्वेज आपका संस्कृत या इंग्लिश करो। ठीक है, गलत हो गया हो तो इसको सही कर लो आप लोग। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों वाले को लिए काम की चीज बताइए मैंने, इसको आप चेक कर लो। अब दूसरा देखो, रॉन्ग स्ट्रीम सिलेक्टेड, ये खासकर पेपर 2 वालों के लिए बता रहा हूं। देखो भैया यहां पर ध्यान देना, देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीएससी करने के बाद में, ध्यान देना, बीएससी करने के बाद में बीएड किया है। ठीक है, बीएससी करने के बाद कुछ लोगों ने बीएड किया है और कुछ लोगों ने बीए करने या बीकॉम या एमबीए वगैरह करने के बाद में बीएड किया है। ठीक है, तो आप ध्यान देना, ये जो बीएससी किए हैं ये साइंस स्ट्रीम के हो गए बच्चे, ये जो बीए बीकॉम वगैरह किए हैं ये किस स्ट्रीम के हो गए, ये आर्ट स्ट्रीम में आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्त ध्यान देना, अगर पेपर 2 वालों की बात कर रहा हूं, अगर आपने बीएससी के बाद बीएड किया है तो आपके पेपर 2 में जो 60 क्वेश्चन आएगा स्ट्रीम से, उसमें आपको साइंस मैथ चुनना था। ठीक है, साइंस मैथ का चुनना था। और अगर आपने बीए या बीकॉम करके आपने बीएड किया है तो आपको 60 क्वेश्चन सोशल साइंस चुनना था। ठीक है, सोशल साइंस आपको चूज करना था वहां पर। तो आप लोग देख लो, अगर आपने बीए बीकॉम वगैरह करके आपने बीएड किया है तो आपको पेपर 2 में सोशल साइंस चुनना है। देख लो आपने चुना है या नहीं चुना है। और अगर आपने बीएससी करके बीएड किया है तो आपको साइंस मैथ चूज करना है। बहुत सारे बच्चों की गलती हो जाती है, जानकारी नहीं होती। साइबर कैफे वाले क्या करते हैं, उन्होंने बीए कर रखा है और डाल देते हैं साइंस। अब बच्चा साइंस का पेपर देकर पास भी हो जाएगा तो किसी काम का नहीं रहेगा और रिजेक्ट हो जाएगा और सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। तो आप ये देख लो, अगर आपने आर्ट स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है तो आपका सोशल साइंस रहेगा 60 क्वेश्चन, और अगर आपने
साइंस स्ट्रीम से किया है तो साइंस मैथ रहेगा, ये चीज आपको सही करना है अगर गलत हो गया है। फिर उसके बाद में कुछ लोगों का डीओबी भी गलत हो गया है, डीओबी भी अगर आपका गलत हो गया है तो इन चीजों का आप सुधार कर सकते हो। कब सुधार हो सकता है ये भी बताऊंगा। और यहां पर आप लोग देख सकते हो अब सीबीएसई कब मौका देगा आपको सुधार करने का फॉर्म में, अगर कोई गलती पकड़ में आया है आपको तो आप देखना फॉर्म की एंड जो डेट जो थी वो था भैया 16 तारीख, कल फॉर्म का डेट एंड हो चुका है, फॉर्म फिलअप बंद हो चुका है। अब यहां पर देख सकते हो ऑनलाइन करेक्शन इफ एनी, ऑनलाइन करेक्शन अगर कोई है, आपका कोई गलती है इन द पर्टिकुलर अपलोडेड बाय द कैंडिडेट, कुछ भी आपने अपलोड करते टाइम कुछ आपसे गलत हुआ है तो उसको आप 21 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक यानी 5 दिन का आपको मौका दिया जाएगा अपने फॉर्म में इन गलतियों का सुधार करने का। ठीक है, तो फॉर्म चेक कर लो। अगर आपको नहीं चेक करना आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ये, मुझे फॉलो करके अपना फाइनल प्रिंट भेज दो मुझे, मैं चेक कर लूंगा, मुझे कोई गलती नजर आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो मुझे। तो जो भी ये करेक्शन की डेट है वो 21 से लेकर 25 तारीख के बीच में आपको करेक्शन का मौका दिया जाएगा। आप अपना फॉर्म को चेक कर लो, जो चीजें मैंने बताई हैं उनको पॉइंट टू पॉइंट आप चेक कर लो। नहीं चेक कर पा रहे हो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज दो, मैं चेक करके बता दूंगा। ठीक है, तो अगर कोई गलती हो तो तैयार हो जाओ उसको सुधार करने के लिए। 21 तारीख को विंडो फिर से ओपन होगी पोर्टल और 25 तारीख तक आप अपने फॉर्म में गलतियों को सुधार कर सकते हो और इन गलतियों का आप सुधार कर सकते हैं। यदि इनमें से कोई अदर आपकी गलती हो गई है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछना कि सर मेरे फॉर्म में ये गलती हो गई है, क्या ये सुधार हो सकता है, क्योंकि सारी चीजें गलतियां नहीं सुधार कर सकते हो आप, कुछ ही चीजों को सुधार करने का मौका दिया जाता है। तो आप एक बार बोलना कि सर ये गलती हुई है, क्या ये सही हो सकता है, इंस्टाग्राम पर आप मुझसे बात कर लो। इसके साथ साथ भैया सेशन की तैयारी भी करते रहो आप लोग। परीक्षा आपका 14 दिसंबर को होने जा रहा है, टाइम वेस्ट मत करो, ये सब तो होता रहेगा, तैयारी साथ साथ में करते रहो। इस नंबर पे आज ही के आज व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को परचेज कर लो, फॉर्म वगैरह सब कुछ सही करा दूंगा। लेकिन अगर आपकी परीक्षा गलत हो गई, आप तैयारी गलत कर गए, वो नहीं सही करा सकता, इसलिए जो सजेस्ट कर रहा हूं उसको करिए। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को आज के आज ही परचेज करें और अपने फॉर्म को सुधार कर लो भैया समय रहते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।